महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा और आशीर्वाद मु आज विधानसभा 2026-27 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापना आज यही बजेट सबु वर्गर जनसाधारण को एवं सेमाने जेभली भाव में आशा आकांक्षा एवं स्वप्न जो देखी थांती ताकू पूरण करिबा एवं ताहा सहित राज्यर विकास को केमिति त्वरान्वित करा जाई परिबो आ ताकू केमिति अग्रसर कराइबा ये बजेट रे संपूर्ण भाव में ताहा उपरे प्रतिफलित होइछि। आम सरकारंकर जो लक्ष्य रही विजन 2036 समृद्ध ओडिशा से आधार रे संपूर्ण भाव में आम फोकस करी ये विकास को सामना रे रखिकरी ये बजेट को आम सामना रे चलित वर्ष आम उपस्थापना आम सरकार करिसेंती। बजेट अर्थ नुहे केवल खाली आय व्ययर हिसाब, यह प्रकृत रे राज्य को समृद्ध करिवो, सशक्त करिवा एवं समावेशी ओडिशा गठन ये दिगरे एक निर्णायक पदक्षेप और ताहा ही होची बजेट। से दृष्टिकोण गत वर्ष जून मासरे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो उन्मोचित होइथिबा विजन 2036 एंड 2047 यह निश्चित भाव में आम पाई गोटे पथ प्रदर्शक एवं दीपशिखा सदृश या थिला और से आधार रे से विजन को साकार करबा पई आमे भित्तिभूमिर विकास को सबुठारु प्राधान्य देइछु। ता सहित किभली भाव में ओडिशा रे अधिक पुंजीनिवेश आसीबो, नगर उन्नयन किभली भाव में बढ़िबो, बंदर भित्तिक विकास मध्य ता सहित समताल रे बढ़िबो, शिल्पायन किभली भाव में ओडिशा रे जेहेतु आमर एते मिनराल सोर्स थिबा कारण से आधार रे आमे जेतिकी आगुरु प्रतिष्ठा करिबा कथा आमे से दृष्टिकोण विगत दिन में से भली बड़ धरणर आमे इन्वेस्टमेंट बा शिल्पायन करिबारे असमर्थ रहिबा, किंतु आज दिन में डबल इंजन सरकार ताकू सार्थक आनिबा पई किभली भाव में आमे 20 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव को आज सामना को आनी एमओयू करिछु। से आधार रे शिल्पायन को प्राधान्य देबा एवं कृषि को आमे सबुठारु अधिक प्राधान्य देइछु, जेहेतु कृषि उपरे ओडिशार 60% रु अधिक लोक माने एथिरे संपूर्ण भाव में संपुक्त अछंती एवं ता सहित मध्य कृषि श्रमिक मध्य कृषि उपरे अधिक संपृक्ति थिबा कारणରୁ मध्य कृषि भली एक गुरुत्वपूर्ण ये विभाग को आमे अधिक फोकस मध्य करिछु। आ सेथि पई मध्य हम सरकार गत थर आमे जो निष्पत्ति नैथिलु जे आसंता 4 वर्ष भितरे आमे 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करिबु और से आधार रे मध्य एथिरे जलसेचन को मध्य आमे प्राधान्य देइछु। आ यह सहित शिक्षा को, स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा एवं ताहा सहित मध्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातिर सर्वांगीन विकास को आमे प्राधान्य देवा सहित सर्वोपरि आमे महिला सशक्तिकरण को सर्वाधिक गुरुत्व मध्य देइछु। एणु सुदक्ष जनसेवा माध्यम ओडिशावासी सामग्रिक उन्नति पाई आम सरकार संपूर्ण भाव में एथिरे प्रतिश्रुतिबद्ध आ सेथिपाई याकु स्वतंत्र भाव बजेट रे आमे से आधार रे फोकस करी आमे कार्यक्रम को आगु को नौछु। आर्थिक वर्ष 2026-27 पाई मोट 3,10,000 कोटी टंका बजेट अटकल होइछि, जहाँकि विगत वर्ष बजेट अटकल ठारू प्राय 20,000 कोटी टंका अधिक अटे। यही बजेट अटकल मध्यरु 1,80,000 कोटी टंकार प्रस्तावित कार्यक्रम व्यय अर्थात प्रोग्राम एक्सपेंडिचर मोट बजेट अटकलर यह सर्वाधिक एवं 58% अटे। चलित बजेट रे आकलन करा जाइथिबा 72,100 कोटी टंकार
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜିଏସ୍ଡିପିର ଏହା ହେଉଛି 6.5% ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବଜେଟ୍ର 23.3%, ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରିକି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରିକି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା, MBPY ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSFP ଏ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 57 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଭତ୍ତା ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ବି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଯେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ାଇବା କାରଣରୁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇନାହିଁ, କେବଳ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, 60ରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷରୁ ବହୁ ଅଧିକ, 6,82,000 ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯଦି ସିଏ ମରିଯିବେ ବା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପାଇବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଏକ ସାଚୁରେସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଇଏ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ, କେହି ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସାଚୁରେସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆମ ସରକାର କରିବେ। ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 16,152 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2,804 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଧୀନରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏଥିରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଆମର ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାମରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଭିଂସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 1,01,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଇଏ ଲାଗିପାରିବ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷିର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କୃଷି ଏବଂ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ମିଶାଇଲେ ସର୍ବାଧିକ ଆମେ ଏଥର 42,492 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖିଛୁ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12.3% ଇଏ ଅଧିକ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଧାନ କ୍ରୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି କୃଷି ବିଭାଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଆଶୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଯୋଜନା ତ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଭିଯାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଫସଲର ବିବିଧୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଉଛୁ। କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ୟାଡି ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ସେହି କାରଣରୁ ଧାନ ପ୍ରତି ବା ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ବା ପ୍ୟାଡି ଚାଷ ଆମର ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ଆଜି କରୁଛୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ତାହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ପଲିସି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବ ତୈଳ ଜାତୀୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଫଳ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷରୁ କରିଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ସେମାନେ ଆୟ କେବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହଁ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବା ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସହିତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପନିପରିବା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ଅଛି ସେଥିରେ 50 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଠାଉଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ୟାର ମାର୍କେଟିଂ ହେବ, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ ଏ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଆମର ଭିବିଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଯାହା ଏବେ MGNREGSର ଏକ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଭିବିଜି ରାମଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ 125 ଦିନର କାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଫରସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଯେ ଇଏ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଏଣୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ତାହାର ଏ ଅଭିଯାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଡାଲ ଖାଇ, ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ନଲେଜ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇଏ ନାମକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭିବିଜି ରାମଜିର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଲ ଖାଇ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦାଦନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଫିଟୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇଏ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସବସିଡିର ଅତିରିକ୍ତ 50% ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର AI ମିଶନ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଶାସନ ଏବଂ ସେବା ବିତରଣରେ
एकीकृत करने दिगरे विभाग गुड़िक साहाय्य करिवो एवं राज्य शासन व्यवस्थार आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस माध्यम आमे ताहार व्यवस्थार दक्षता शासन व्यवस्थार दक्षता ताहार सठिकता एवं संवेदनशीलता वृद्धि पाई मध्य यह निश्चित भाव में जरूरी अटे से भाव आम पर्यटन को बहुत गुरुत्व देइछु विश्व पर्यटन मानचित्र किभली ओडिशा स्वतंत्र स्थान पाइब से 2026-27 बजेट रे पर्यटन क्षेत्र निमंते आम 1023 कोटी टंका व्ययबराद करिछु यह गत वर्ष तुलन में 25% अधिक आमर समृद्ध ऐतिह्यर प्रदर्शन पाई आमे मध्य जो पर्यटन आकृष्ट करने ये स्वतंत्रता पाइब भुवनेश्वर ठारे 800 कोटी टंका व्यय एक अत्याधुनिक विश्वस्तरीय संग्रहालय ये प्रतिष्ठा हेब एवं एथिरे निश्चित भाव में आमे यह पर्यटन स्वतंत्रता देवा सहित एक मेराइन एक्वारियम प्रतिष्ठा मध्य आमे पुरी ठारे करिया पय जाउछंती आ ता सहित मध्य संबलपुर कटक भुवनेश्वर बारिपदा एवं बैतरणी नदी कूल 500 कोटी टंका व्यय नदी पठार रिवर फ्रंट सामग्रिक विकास करुचु जो थे कि पर्यटकों को आकृष्ट करने ये निश्चित भाव में आमको सहाय होब एवं से भली भाव में आमे ये पर्यटन को आहरी समृद्ध करने आमे होटेल किच होटेल रूम रा व्यवस्था करुचु एथिरे 25,000 होटेल रूम रो व्यवस्था आमे करुचु एवं सेठी पाई प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र परिसर रे एवं सही अंचल एक लैंड बैंक योजना आरंभ करिछु इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करबा पई मध्य आमे ता भितरे जोड़ीछु एवं आमर जो आगुरु जो 50 पाखापाखि केन्द्र अछि इको टूरिज्म सेंटर ता भितरे आहुरी आमे बालीपुर सिमलीपाल नमाना एवं करंजियार देउठारे नूतन केन्द्र स्थापना करा सह चिलिका ह्रदर पुनरुद्धार करबा एवं नंदनकानन पानी उद्यान विकास पाई मध्य मास्टर प्लान कार्यकारी करबा या आम स्वतंत्रता दौछु ता सहित मध्य आम केन्दुझर सानघागरा ठारे 91 कोटी टंका व्यय एक आरपीआरसी जहाँ एकाम्र जो आरपीआरसी अच्छी आमर आंचलिक जो आमर रीजनल प्लांट रिसर्च सेंटर तार एक ब्रांच मध्य उपकेन्द्र केन्दुझर सानघागरा रे यह करा जाउची जो थे कि 91 कोटी टंका खर्च होबो एवं यह मध्य विश्वस्तरीय जो पर्यटक मान आकृष्ट करने बहुत गोटे गोटे तार व्यवस्था करा जाउची विशेष करी मु एजुकेशन कथा किसी रखी जो थे कि शिक्षा व्यवस्था एक वैप्लविक परिवर्तन आने एवं युवपीढ़ी को सशक्त करने बजेट रे अनेक विविध प्रस्ताव सब रखा यही बजेट रे आमे एथर 4टी नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने को प्रस्ताव देइछु केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं झारसुगुड़ा जिले में तार मुख्यालय ये यूनिवर्सिटी गुड़िक प्रतिष्ठा हेब ताहा द्वारा विश्वविद्यालय संख्या 21 को पहुंचब जो कि आमे गोटे शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ पदक्षेप ये नेबापी जाऊँ एवं से भाव में आमे स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य जेभली भाव में आमे बेसिकाली एथिरे आयुष व्यवस्था को तार किभली भाव में गुणात्मक शिक्षा रो संप्रसारण एवं आयुष व्यवस्था को सुदृढ़ करने आमे एथिरे 5टी आमे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने ये आयुष विभाग द्वारा आमे करूछु जो गजपति मालकानगिरी एवं रायगड़ा 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होब एवं नयागढ़ और नुआपड़ा 2टी नूतन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने ये प्रस्ताव रखाई ता सहित मध्य चिपिलिमारे एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बलांगीर रे कृषि महाविद्यालय एवं सोनपुर एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय ये प्रतिष्ठा करने द्वारा निश्चित भाव में गोटे एजुकेशन सिस्टम व्यापक भाव में आम परिवर्तन करने एवं शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा किभली भाव में आगू बढ़िबो सेतिपाई मध्य स्वतंत्र आम फोकस करिछु एनु निश्चित भाव में आम एथिरे या सहित आरी अनेक योजना आम कार्यक्रम रखीचु एवं निश्चित भाव में जिते आगामी दिन में डिपार्टमेंट मान प्रत्येक विभाग अनुजाई डिपार्टमेंटाली जिते डिमांड डिस्कसन हम से क्षेत्र में अनेक विषय को चर्चा को आसब एवं
निश्चित भाव में आम धीरे धीरे ये संपूर्ण भाव में सामना को आणबू एवं गोटे कथा हूँ समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं 2047 विकसित भारत ये समृद्ध ओडिशा को आधार करी आमर जो विजन अच्छी 2036 आउ 10 वर्ष समय जिते बड़े ओडिशा प्रदेश गठन 100 वर्ष पूरण करिवो आउ 100 वर्ष पूरण हला परे आमे शत वार्षिकी पालन करिबा से समय को आधार करी यार भित्तिभूमि को आमे बहुत गुरुत्व देइछु एथिरे आमर राज्यर जीडीपी केमती अधिक बढ़िबो एवं सही अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण आमे किभଳି भाबरे आज दिन रे ओडिशा आमे सरप्लस बजेट रे अछु एनु निश्चित भाबरे या को आधार करी आमे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्राधान्य देबा एवं सेथिरे भारत वर्ष रे सबुठारु अधिक 72,000 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिबा यह निश्चित भाबरे आर्थिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देबा सहित आमे एथिरे संपूर्ण भाव इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आमे सेथिरे प्रति क्षेत्र रे शिल्प क्षेत्र सहित आमे जदि देखिबा ताले शिक्षा रे कृषि रे गमनागमन रे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कारण आमर अभिवृद्धि भी बढ़िबो तार सहित जेते बेले आमे भित्तिभूमि अधिक पाइबा ताहा द्वारा पुंजीनिवेश अधिक आसीबो शिल्पायन क्षेत्र रे एजुकेशन क्षेत्र रे फार्मासी क्षेत्र रे एआई क्षेत्र रे सेमिकंडक्टर क्षेत्र रे एवं तार सहित मध्य रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे मध्य एवं आमे जेतिकी भाव में यह वृद्धि करुछु एवं विशेष करी पोर्ट क्षेत्र रे एबे जलमार्ग आमे नदी रे मध्य जलमार्गर व्यवस्था आज बजेट रे केंद्र करने कारण जलमार्ग रे आकाश मार्ग रे एवं पोर्ट माध्यम रे एवं रेल रे तो सर्वाधिक आमे एथिरे अर्थ पाइछु यार निश्चित भाव में ये समस्त कथा को देखिले डबल इंजिन सरकार एथिरे डबल फायदा ओडिशा को मिलिबो आउ मिलुची मध्य से आधार रे आमर बजेट आगामी दिन रे जेते बेले यह संपूर्ण भाव में इम्प्लीमेंट हेबो ये लोकंक पाखरे प्रतिफलित हेबो एवं समृद्ध ओडिशा जो आधार रे आमे जाउछु ता निश्चित भाव में सफल हेबो जणे कोन जणे नहीं आप जोटा कहते सेटा जदि आम देखा ताले वास्तविक से कौन सी प्रकार धान कम किणवार प्रश्न ही नहीं मुझ आमर जिते बड़े महामहिम राज्यपाल जदि अभिभाषण रे रखिले सेते भी से कहते कौन सी चाषीर धान ताको उठेबारे प्रतिबंधक रहिबो नाही जोठी राज्यपाल महाशय महामहिम राज्यपाल तांकर अभिभाषण रे रखिछंती गतकाली मो उत्तर भी मु रखिछि गोटे भी चाषी तार धान तार टोकन बा तार प्राप्य जेतिकी से पंजीकृत अनुसार जन चाषी पंजीकृत करिछि पंजीकृत अनुसार केते एकर जमी रे करिछि केते से धान बिक्री करि पारिबो सरकार को से आधार रे गोटे भी टोकन लाभ सब नाही एवं सेथिरे जो बजेट प्रावधान अच्छी ता टोटाल बजेट को जदि आपण भल भाव में आउ टिके हिसाब करी देखिबे सेथिरे संपूर्ण भाव में एथिरे कम हेबार नाही एवं एथिरे बजेट आज आमे जनरल बजेट रे आसीछु आम सामने सप्लीमेंटारी भी बजेट भी अच्छी एवं सेथिरे आमे गत वर्ष आप देखिथिबे ए वर्ष आप देखुछंती कौन सी प्रकार आमे टोकन को एमिति भाव में आमे लोकंक पाखरे देबा पई जो व्यवस्था करिजो सेथिरे कौन सी असुविधा हेबार नाही द्वितीय जो कथा मेन फोकस कथा आपण कौन फोकस मेन अच्छी बोली आप कहते मु बस सहीटा आपण मान पाखरे एथिरे मु सीधा सड़क भाव में मु रखिली जे मुख्य आमर फोकस सेगुड़िक आपण मान पाखरे जो रखिली एथिरे जो आमर विजन अच्छी विजन 2036 एथिरे समृद्ध ओडिशा कहले ये व्यापक अर्थरे समृद्ध ओडिशा आसुची सेतिरे
निश्चित भाव में मुझे पाखे जो जोड़िली ए तो सबुठार बड़ है भित्तिभूमि जदि आम भित्तिभूमि विकास करूछंती ताहले निश्चित भाव में आम सबु क्षेत्र आम स्वतंत्रता एवं स्वावलंबनशील हवा आड़ को आम जाऊँगी से आम ये रेकर्ड परिमाण जोटा कि मुझे पाखे कहूली जे ए 72,000 कोटी टंकार अधिक जहाँकि 7.5 ये भारत वर्षर कौन सी बड़ राज्य भी आम ठारू भित्तिभूमि बा कैपिटल एक्सपेंडिचर करिबारे सेमाने बहुत पछरे अछंती। वर्तमान सर ऋण भार टोटल केते होबो राज्यर आ मुंडो पिछा ऋण भार केते पड़ी? भल प्रश्न आपण पचारिले मु भाबुतली ए कथा हमर देवेंद्र ये पचारिए बोली देखंतु एथिरे आमे आपण माने सब जानि छंती एवं सेथिरे मु केवल आपण मान पुनरावृत्ति करिया पई हुए तो मु चाहिबी जेतु ये गुटे प्रश्न आपण पचारि छंती सेथिरे यदि आमे देखिबा एथिरे 2026-27 पई जदि आमे देखिबा ताले 27,800 कोटी टंकार मोट ऋण नेबा सहित 22,000 कोटी टंकार ऋण परिशोध करिवु आमे एटा चलित वर्षर कथा मु आपण मान पाखरे एथिरे रखुछि मु कहूछि मु आसुछि से कमिंग दैट पॉइंट तेणु वर्ष 2026-27 पई नीट ऋण आमको 25,800 कोटी टंका हेबार हमर आकलन जहा करा जाइछि एवं एथिरे जदि कौ सूत्ररु जदि आप जानिया पई चाहिबे ताले मु सेटा भी आपन पाखरे कहिबी जदि आवश्यक मु सेटा भी आसुछि मु आसुछि से एथिरे मु चलित वर्ष आगे कहि देला पर मु टोटल को आसी जाउछि व्यस्त बा दरकार नै खोला बजार ऋण ये जो ऋण जी आम करूँ से खोला बजार ऋण करूँ से आम एथर टार्गेट रखीचु 2026-27 एथिरे 24,465 कोटी टंका एक्सटर्नाली एडेड प्रोजेक्ट्स ये भी जो कि एडीबी जाइका भाया संस्था तांक पाखरु 1,265 कोटी टंका आनिबार योजना अच्छी एवं से आमर बेसिकाली शासकीय आमको गोटे ऋण विहीन अर्थ केंद्र सरकार भी दियंती नाबार्ड एवं एससीडीएफ एथिरे 8,070 कोटी टंका एवं अन्यान्य भितर जोटा आसुछि राज्य भितर जोटा थिबा एवं सरकार पाखरे ही जोटा रुहे बजेट बाहर कांपा एवं अंबाड़सी से आम 5,000 कोटी टंका ए वर्ष आम नौछु ये समुदाय को मिसेले 27,800 कोटी टंका आम या आम नेबू आ से जदि ऋण परिशोधर कथा आपण मैंने पचारे ताहले केंद्र सरकार ऋण या भितर आम एथिरे 5,200 कोटी टंका आम या देबू एवं अंबाड़सी कंपा फंड बाबद आम एथिरे आमर समुदाय 14,799 कोटी जो कि आगुरी किसी अर्थ नहींछु खोला बजार ऋण रे 2,001 कोटी टंका मोट ऋण परिशोध आम 22,000 कोटी टंका करूँ बाकी नीट ऋण आमर 25,800 रहिबो एनु निश्चित भाव में आम 27,000 जगार 25,000 कोटी टंका ऋण आमर रहिबो ता भितरे पुणी आम जो आधार रे आम सरकार ये धार्य अच्छी से अनुसार आम ताकू आम करुछु एबे आपण जो कहिले सारी दिए टिके खाली सारी दिए टिके रह आपण जो कथा कहिले जे वर्तमान ऋण भार केते मुंड पिछा ऋण केते ना टोटाल ऋण केते मुंड पिछा भी केते ए कथा आपण एथिरे प्रश्न आपनकर ता भितरे अछि ओडिशार महालेखागार प्राप्त हिसाब अनुसार 2024-25 आर्थिक वर्ष शेष सुधा ये आरंभरू आम सरकार ये 2 वर्ष पूरण है नहीं ता मध्यरे यदि ये समस्त को मिसेबा ताहले एथिरे 1,20,710 कोटी टंका रही एवं मुंड पिछा ऋण 25,668 कोटी टंका अटे ये कथा आप जानी एवं ता भितर मु स्पष्ट करने देवाई चाहे ये जदि आम समुदाय सब आड़ को डिटेल भी आप चाहिए ताहले आपको दे पारि भारत सरकार 28,703 कोटी टंका एनएसएसएफ रु 3,877 कोटी टंका बैंक 34,000 ऊर्ध नाबार्ड सिडबी 21,254 कोटी टंका जीपीएफ रु 22,535 कोटी टंका अंबाड़सी कांपा रु 9,950 कोटी टंका जहाँ मुझे कहती चलित आर्थिक वर्ष 2026 जनवरी शेष सुधा बाकी खोला बजार रु आम 11,000 कोटी टंका ये संग्रह ता भितर रखा जाइछि।
2026 ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ଋଣର ପରିମାଣ ରାଜ୍ୟ ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ଇଏ 12.93% ଅଟେ, ଯାହାକି FRBM ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 25% ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସୀମିତ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ସେଥିରେ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଋଣ ଆଗରୁ ହେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ବି ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ କମ୍ ଋଣ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ FRBM ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ବି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ GDPର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ଏ କଥା ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Sir, let me include my question, sir. Sir, let me include my question, please. गवर्नमेंट गोटे क्लेम करछि जे बजेट रो साइज बड़ी बड़ी किंतु अन्य पटे एलिगेशन होछि जे लो कैपिटल जनवरी सुधा सर केते एक्सपेंडिचर हेछि तार गोटे तथ्य नहीं देखंतु चौबीस 25 फाइनेंशियल ईयर एथरे टोटल बजेट एलोकेशन में केते परसेंटेज खर्च होइतिला और 25-26 जो फिस्कल ले केते परसेंटेज खर्च होइछि और व्हिच डिपार्टमेंट्स हैव डन बेटर एंड व्हिच डिपार्टमेंट्स हैव फॉल्टर्ड जोड़ंतु एटा लास्ट करिबा समय 8टा हो गलानी। हां ଆପଣ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଦେଖିବେ 35% to 37% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ SC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 123 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଗଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ସମୟ କ୍ରମେ ନିଜେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ ତାର रिव्यू करू समीक्षा भी करू एवं सेथिरे आमे 2026 जनवरी शेष सुधा जदि आमे याकू देखिबा एवं गत वर्ष तुलना रे जदि हिसाब करी आमे जहाँ देखा जायछि सेथिरे 10% पूर्व वर्ष अपेक्षा ए वर्ष तार वृद्धि होइछि खर्च करिबारे। एही समय कार्यक्रम मूल और अतिरिक्त बजेट रो प्राय 58% ये आम देखा जदि ताहा खर्च होइछि। गत वर्ष यही समय मध्य जो खर्च होइतला सेही अनुसार तार बढ़ी किंतु एबे जदि आम देखिबा सबुठारु खर्च करिवार समय होउछि जनवरी फेब्रुआरी एवं मार्च। एथिरे आहुरी 1.5 मास पाखापाखि आमर खर्च होबार ये व्यवस्था मध्य अछि। जनरली चलित वर्ष अधिक वर्षा हला एवं वर्षार कारणरू जो भित्तिभूमि निर्माण करिबारे जो बाधा सृष्टि हुए एवं से दृष्टिकोण चलित वर्ष सबुठारु हमको बेसी बाधा देला और ताहा सत्य मध्य आमे खर्च करिबारे आमे जदियो स्लो रे थिला धीरे धीरे वर्षा गला परे आमे ताकू स्पीडी वर्तमान जो स्पीड रे चलीछि आगामी आहुरी 1.5 मास समय अछि। मु निश्चित भाव रे एथिरे जो एबे आमे प्रति सप्ताह रे रिव्यू करूछु याकू जदि मार्च 31 सुधा जदि आमे नै जिबा ताहले निश्चित भाव में 90% रु अधिक खर्च होबो बोली मु दृढ़ आशावादी अछि एवं यह निश्चित भाव में संभव हो पारिबो एवं सेथि पई आमर जो मानव संबल मैन पावर जोटा आमे कहउतिले गत 24 वर्ष को आम सरकार पूर्व जो 24 वर्ष सरकार थिला सेथिरे प्रत्येक विभाग जो गुडिक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भित्तिक एवं जो मैन पावर बहुत दरकार इंजीनियर दरकार ऑफिसर दरकार ये सब क्षेत्र में आद्य ताकू नुआ भाव में पोस्टिंग न दि जाउथबा कारणरू सेतिर बड़ बाधा सृष्टि होतला एवं आम सरकार आसला पर भी तार आमे प्रतिकूल परिस्थिति भीतर सम्मुखीन होउछु किंतु आमे गत एई 1.5 वर्ष भितर जो आमे 40,000 नुआ जो आमे मैन पावर देवा कारणरू ये धीरे धीरे एबे इंजीनियर क्षेत्र रे एवं प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र जो अधिक नियुक्ति देवा फल ये धीरे धीरे ये मैन पावर जतेबे आसीबो आपनकर खर्च करिवार शक्ति हमको अधिक आसीबो एवं से शक्ति एबे आमे पाउछु
एणु मु आशा करी जदिओ ए वर्ष वर्षा पाग बहुत लंबा समय रहिबा कारणरू आमे गोटे प्रतिकूल परिवेश आमे फेस करिथिलु तापरे भी आमे मैन पावर जोड़ी करी आमे जो आगु को जाउछु मु आशा करी आगामी जो 1.5 मास भीतर आमे 90% आमे से भीतर आमे निश्चित भाव में कवर करि पारिबु एवं आम लक्ष्य पथर आमे हासिल करि पारिबु जदि आमे न करि पारुथुलु ताहाले आमर जो जीडीपी कथा कहबा बा ग्रोथ रेट कथा कहउचंती ये बढ़ुची केमती ये तो आज आमे कहूनु ये तो आप नीति आयोग आसिकरी एबे हमको एठी सर्टिफिकेट देकरी गले एवं सही अनुसार आज सारा भारत वर्षर आम राज्यर जीडीपी एवं आमे जो स्तर रे आज गोटे आमर सरप्लस बजेट रे आमे अछु सेतिर निश्चित भाव में लोकंकर आय भी बढ़ुची एवं आमे आज देखिबा एग्रीकल्चर सेक्टर रे महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे लाखपति दीदी बनैबारे ये आमे जो गुडी को चमत्कृत करूछु सेतिर निश्चित भाव में स्टेट जीडीपी रे भी बढ़ुची किंतु आमको आगामी दिन में निश्चित भाव में यही जो समस्याटा आज कहते ये धीरे धीरे समाधान सूत्र आम बाहर कर पारिछु ये समृद्ध ओडिशा जो करिवार जो स्वप्न अच्छी ताकू साकार करने हेले ये निश्चित भाव में आमको आहरी स्पीड जावाई पड़ो मेकानिजम को आहरी दृढ़ करने पड़ो एवं से निश्चित भाव में आम ये जो डबल इंजिन सरकार जो गोटे आमको अपॉर्चुनिटी आज मिली ताहार फायदा राज्य सरकार नौछंती एवं निश्चित भाव में आम समृद्ध हो पार धन्यवाद।